चलिए दोस्तों, अब हम लोग बौद्ध संगीतियों के बारे में देखते हैं कि जो बुद्ध ने शिक्षाएँ दी थीं, उनको कानून बनाया गया, नियम बनाए गए उनके लिए कुछ, लेकिन उसे लिखित रूप देने का प्रयास नहीं किया गया। इसलिए 483 ईसा पूर्व में महानिर्वाण के पश्चात उसमें उनके प्रिय शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों और बौद्ध संघ के नियमों के निर्धारण हेतु राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इसका आयोजन इसका आयोजन अजातशत्रु के काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध के उपदेशों का पाठ किया। जिसका संकलन सुत्त पिटक के अंतर्गत किया गया है, जबकि दूसरे प्रिय शिष्य उपाली ने बौद्ध संघ के नियमों का पाठ किया, जिसका संकलन विनय पिटक में किया गया है। इस प्रकार बौद्ध धर्म के अत्यंत पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक में प्रथम दो पिटकों सुत्त पिटक और विनय पिटक एवं जो सुत्त पिटक हैं और विनय पिटक हैं का संकलन प्रथम संगीति में ही किया गया। चूंकि इस बौद्ध संगीति में लगभग 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इस संगीति को पंचशतिका भी कहा जाता है। द्वितीय संगीति की अगर हम बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म का विकास और भी तीव्र गति से हुआ। अब इसके अंतर्गत कुछ विवाद भी उभरने लगे। सर्वप्रथम विवाद बौद्ध संघ के उन 10 नियमों को लेकर हुआ जिसे पूर्वी गुट कहे जाने वाले एक दल ने स्वीकार कर लिया, जबकि पश्चिमी गुट ने इसे अस्वीकार कर दिया। इन 10 नियमों में कुछ चर्चित नियम इस प्रकार थे: नमक संग्रह, दोपहर के बाद भोजन करना, खाने के बाद छाछ पीना, ताड़ी पीना, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग करना, सोने चांदी का दान लेना, किसी कार को कर लेने के बाद संघ की अनुमति लेना, एक ही क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर समाजें करना या उपोषण करना। जब मतभेद बढ़ गया तो दोनों दलों के 4-4 वरिष्ठ भिक्षुओं को मिलाकर एक उप समिति गठित की गई। इस उप समिति ने पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात इन नियमों को महासभा में धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया। पूर्वी गुट ने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया तथा उन्होंने द्वितीय संगीति बुलाकर इन नियमों को धर्म सम्मत घोषित करते हुए स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप भिक्षु संघ दो भागों में विभक्त हो गया। परंपरागत विनय में विश्वास करने वालों को स्थविरवाद तथा परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करने वाले को महासंघिक कहा गया। पश्चिमी गुट का केंद्र उज्जैन, प्रतिष्ठान और कौशाम्बी था, जबकि पूर्वी गुट का केंद्र वैशाली और पाटलिपुत्र था। पूर्वी गुट के बाद में महासंघिक का यह आचार्यवाद भी कहा जाने लगा। पूर्वी गुट को बाद में महासंघिक या आचार्यवाद भी कहा जाने लगा। महासंघिक मत के संस्थापक महाकश्यप तथा स्थविरवाद के संस्थापक महाकच्छायन थे। इन विवादों के निपटाने हेतु दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों के पश्चात 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंशीय शासक कालाशोक के काल में वैशाली के बालुकालाम बिहार में किया गया। इसके अध्यक्ष सर्वकामी या साबक मीर थे। इस संगीति में दोनों गुटों में कोई समझौता न हो सका। इस संगीति में दोनों गुटों में कोई समझौता न हो सका और अंततः बौद्ध धर्म पहली बार दो दलों में विभक्त हो गया: स्थविरवाद और महासंघिक। स्थविरवाद या थेरवाद क्या है, आइए जानते हैं। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक संप्रदाय स्थविरवाद है, जिसके प्रवर्तक महाकात्यायन थे। यह संप्रदाय वास्तव में बौद्ध धर्म के परंपरागत मान्यताओं का ही प्रतिनिधित्व करता है, जैसे बुद्ध को इस लोक का निवासी मानना, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और प्रतीत समुत्पाद इत्यादि। इसका उदय पश्चिमी गुट से हुआ था। इसका प्रमुख केंद्र कौशाम्बी तथा उज्जैन था। बाद में इसका केंद्र गांधार और कश्मीर था। पिटक ग्रंथों के लिए इस शाखा ने पाली भाषा का प्रयोग किया। सिंगली परंपरागत कथा के अनुसार स्थविरवादी संप्रदाय की पाली सिद्धांत व्यवस्था बत्तक मणि अभय राजा के शासनकाल में सिंगली भिक्षुओं की एक सभा में अंतिम रूप से सुनिश्चित हो जाने के उपरांत लंका में लेखाबद्ध की गई। अशोक के पुत्र महेंद्र ने थेरवाद का ही प्रचार सिंघल श्रीलंका में किया और पाली पिटक वहां ले गया। महासंघिक या आचार्यवाद, इसका उदय पूर्वी गुट से हुआ था। इसका प्रमुख केंद्र वैशाली तथा मगध था। बाद में अमरावती तथा
बाद में अमरावती तथा नागार्जुन कोंडा भी इसका केंद्र बना। इसलिए इस गुट को आंध्रक या अंधक भी कहा जाता है। इसका संस्थापक महाकश्यप था। इसके ग्रंथ की भाषा प्राकृत थी। दोनों गुटों में मुख्य अंतर यह था कि स्थविरवाद के विपरीत महासंज्ञक बुद्ध को लोकोत्तर मानव मानते थे। इस प्रकार वह बुद्ध की जो अलौकिकता है उसको स्वीकार करते थे। दोनों गुटों में मुख्य अंतर यह था कि स्थविरवाद के विपरीत महासंज्ञक बुद्ध को लोकोत्तर मानव मानते थे। इस प्रकार वह बुद्ध की अलौकिकता को स्वीकार करते थे। स्थविरवाद बुद्ध को इसी लोक का मानते थे। द्वितीय संगीति के बाद बौद्ध धर्म के अंतर्गत विवाद और भी गहरे होते चले गए। वास्तव में इस धर्म के अंतर्गत सिद्धांत विषयक कुछ गंभीर मतभेद भी उभरने लगे थे। अशोक के समय तक आते आते स्थविरवाद के अंतर्गत 11 और महासंघ के अंतर्गत 7 और शाखाएं अस्तित्व में आ चुकी थीं। इस प्रकार बौद्ध धर्म 18 शाखाओं में विभक्त हो चुका था। स्थविरवाद की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं थीं: हेमवंत, पुद्गलवादी, धर्मगुप्तिक तथा महिशासक। महासंघ की महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी थीं? महासंघ की महत्वपूर्ण शाखाएं थीं व्यवहारिक, लोकोत्तरवादी, बहुश्रुतीय, चेतकिया और प्रसुप्तिवादी, कुकुट्टिक, पूर्वी शैल, अपर शैल तथा उत्तरी शैल। बाद में स्थविरवाद की एक और शाखा विकसित हुई जिसे सर्वास्तिवाद कहा गया। सर्वस्तिवाद जिसको कहा गया, एक ये शाखा आपके अस्तित्व में आ गई। आइए जानते हैं सर्वास्तिवाद क्या था। सर्वास्तिवाद के प्रवर्तक राहुल भद्र थे। इसके ग्रंथों की भाषा संस्कृत थी। इसका मुख्य केंद्र मथुरा था। बाद में इसका केंद्र कश्मीर और गांधार बना। सर्वास्तिवाद किसी वस्तु के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार करता था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी वस्तु का अस्तित्व भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में रहता है, इसलिए वे सर्वास्तिवाद कहलाए। यह महात्मा बुद्ध के क्षणिकवाद सिद्धांत का सरासर उल्लंघन था। कनिष्क आरंभ में सर्वास्तिवादी था। इत्सिंग और वेनसांग जिस बौद्ध ग्रंथ को चीन ले गए थे वह सर्वास्तिवादी शाखा से संबंधित था। तृतीय संगीति। इन्हीं परिस्थितियों में सम्राट अशोक हैं, तृतीय संगीति की हम लोग बात कर रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों में सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में 251 या 253 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का एक सच्चा उपासक बन गया था। उसमें बौद्ध धर्म की सेवा की सच्ची भावना थी। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए अशोक को कभी कभी दूसरा बुद्ध कहकर भी पुकारा जाता था। क्या कहकर पुकारा जाता था? दूसरा बुद्ध, यानी कि सेकंड बुद्धा अशोक हो गए थे। दूसरा बुद्ध भी कहकर पुकारा जाता था। अशोक नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म में किसी तरह का कोई मतभेद उत्पन्न हो। उसने सांची व सारनाथ अभिलेख में अशोक ने संघ में भेद डालने वाले भिक्षुड़ियों को कड़ी हिदायत दी। वो नहीं चाहता था ना कि किसी प्रकार का मतभेद हो, इसलिए उसने कड़ी हिदायत दे दी थी। अशोक ने इसी वजह से तृतीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन के आकांक्षी महासंघकों को बहिष्कृत कर दिया। दूसरे शब्दों में तृतीय बौद्ध संगीति में स्थविरवादियों का बोलबाला रहा। दरअसल अशोक तथा इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस स्वयं स्थविरवादी को मानने वाले थे। मतलब अशोक और बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस स्वयं स्थविरवाद को मानने वाले थे। ये लोग स्थविरवादी थे। मोगलीपुत्तिस ने इस संगीति के दौरान कथावत्थु नामक पाली साहित्य की रचना की थी। इसमें गैर थेरवादियों के सिद्धांतों का खंडन हुआ। इसी संगीति में तीसरे व अंतिम पिटक अभिधम्म पिटक का भी संकलन किया गया। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक विश्लेषण हुआ था। इस संगीति के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न प्रचारक दलों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेजा था। जैसे महेंद्र और श्रीलंका प्रचार करने गए थे। श्रीलंका में अशोक व उसकी पुत्री चारुमती नेपाल, मंजिम हिमालय, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र, महारक्षित यवन क्षेत्र, रक्षित वनवासी, सोन और उत्तरा स्वर्णभूमि, महादेव, महेश मंडल, मैसूर। अशोक ने बौद्ध धर्म की जिस शाखा का प्रचार प्रसार कराया था वह स्थविरवाद शाखा थी। इस प्रकार बौद्ध धर्म का पहली बार अंतर्राष्ट्रीयकरण तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात सम्राट अशोक के काल में ही हुआ था।
कनिष्क का साम्राज्य गांधार और मध्य एशिया के क्षेत्र तक फैला था तथा उसके शासनकाल में यह धर्म इन क्षेत्रों में भी फैला। शुंग वंश के बाद के काल में दक्षिण पूर्वी एशिया तथा मध्य एशिया के विविध क्षेत्रों में भारत के व्यापारी गए, जिसके साथ बौद्ध धर्म भी इन क्षेत्रों में पहुंचा। आइए बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति के बारे में। तीसरी बौद्ध संगीति के बाद अशोक के कमजोर उत्तराधिकारियों के काल में भारत का केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होता चला गया और इन्हीं परिस्थितियों में भारत पर विदेशियों का आक्रमण प्रारंभ हो गया। जिन विदेशियों का आक्रमण मौर्योत्तर काल में हुआ था वे थे यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। इन्होंने भारत में अपनी अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना की और साथ ही भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के एकाकार किया। इन्हें भारतीय समाज व धर्म में जगह देने के लिए विभिन्न धर्मों व सामाजिक मान्यताओं में कई तरह के परिवर्तन हुए। धर्म के क्षेत्र में प्रतीक पूजा का महत्व बढ़ गया। बौद्ध धर्म में भी इस तरह के परिवर्तन हुए। इन्हीं बदली हुई परिस्थितियों में कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया गया। तिब्बती अनुश्रुति या तिब्बती कहावतों के अनुसार अगर हम बात करें, तिब्बती अनुश्रुति विशेषकर लामा तारानाथ के अनुसार इस चतुर्थ संगीति का आयोजन स्थल जालंधर था, जबकि वेन्सांग के अनुसार कश्मीर। इस संगीति का आयोजन कनिष्क ने पार्श नामक एक विद्वान के सलाह पर कराया था। इस संगीति के अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्टता हीनयान व महायान जैसे दो शाखाओं में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान। हीनयान को श्रावक यान भी कहा जाता है। श्रावक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो जीवन के क्लेश से त्रस्त होकर निर्वाण पथ पर अग्रसर होता है। श्रावक की 4 अवस्थाएं हैं: श्रोतापथ, सर्कदागामी, अनागामी और अरहत। हीनयान शाखा महात्मा बुद्ध के मूल सिद्धांतों पर बल देता था, जबकि महायान बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार उनके मूल सिद्धांतों में परिवर्तन का पक्षधर था। हीनयानियों का उद्देश्य अरिहत बनना था, जबकि उनका हीनयानियों का उद्देश्य जो था वो अरहत बनना था। उनका मानना यह था कि व्यक्ति अपने प्रयासों से सिर्फ अपना मोक्ष प्राप्त कर सकता है, किसी और का नहीं। इसलिए ये हीनयानी अर्थात छोटी सवारी कहलाए। इसके विपरीत महायानियों का उद्देश्य बोधिसत्व बनना था। उसका मानना था कि व्यक्ति स्वयं अपना मोक्ष तो प्राप्त कर सकता है, साथ ही वह दूसरों को भी मोक्ष प्राप्ति में सहायता दे सकता है। इसलिए महायानियों ने अपने को महायान अर्थात विशाल सवारी कहा। महायानियों ने अपने लिए 4 पवित्र तीर्थ स्थलों की पहचान की थी, जो कि बुद्ध के जन्म, उनके ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण से संबंधित थे। महायानियों के बाद बुद्ध धर्म को दिया गया सबसे बड़ा योगदान महायानियों का बुद्ध धर्म को दिया गया सबसे बड़ा योगदान था बुद्ध को ईश्वर के रूप में मान्यता एवं उनकी मूर्ति बनाकर पूजे जाने की परंपरा की शुरुआत। इस चतुर्थ संगीति के दौरान बौद्ध पुस्तकों पर विशेषकर त्रिपिटकों पर भाष्य लिखा गया, जिसे विभाषा कहकर पुकारा गया। अशोक के समय तक बौद्ध साहित्यों की भाषा पाली थी। कनिष्क के समय और चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध साहित्यों की भाषा संस्कृत हो गई। कनिष्क के समय में ही पार्थिया के राजकुमार लोकोत्तम ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा धर्मरत्न व कश्यप मातग के नेतृत्व में पहला भारतीय दल चीन पहुंचा। इस संगीति के बाद कनिष्क ने मध्य एशिया व चीन में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार बौद्ध धर्म को कनिष्क द्वारा दिया गया योगदान अशोक के समान ही महत्वपूर्ण था। इसलिए कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद भी बौद्ध धर्म का विकास होता रहा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत और भी मतभेद व इसके परिणाम स्वरूप नई शाखाएं उभरते रहे। हीनयान के अंतर्गत वैभाषिक और श्रोतांतरिक, जबकि महायान के अंतर्गत माध्यमिक, जिसको शून्यवाद भी कहा जाता है, और विज्ञानवाद, जिसको योगाचार कहा जाता है, जैसी शाखाएं उदित हुईं। आप लोगों ने समझा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद भी बौद्ध धर्म का विकास होता रहा है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत और भी मतभेद होते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप नई नई शाखाएं उभरती नहीं। हीनयान के अंतर्गत वैभाषिक और स्वतांत्रिक, जबकि महायान के अंतर्गत माध्यमिक, जिसको शून्यवाद कहा जाता है, और विज्ञानवाद, जिसको योगाचार कहा जाता है, जैसी शाखाएं उदित हुईं। आइए हम लोग विज्ञानवाद के बारे में जान लेते हैं। विज्ञानवाद क्या है? बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अंतर्गत जिस विज्ञानवाद व योगाचार शाखा का निस्तरण हुआ या निकली हैं, विज्ञानवाद व योगाचार शाखा का निस्तरण हुआ, उसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे।
इस शाखा से संबंधित अन्य विद्वान थे असंग, वसुबंधु, स्थिरमति, डिंगनाग, धर्मकीर्ति इत्यादि। इसमें डिंगनाग को न्यायशास्त्र, इसमें डिंगनाथ को न्यायशास्त्र या तर्कशास्त्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है, यानी लेक्चरर माना जाता है, जबकि धर्मकीर्ति को भारत का कांट कहा गया। विज्ञानवाद के अंतर्गत विज्ञान एवं चित्त को ही वास्तविक सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस मत में संसार के प्रत्येक तत्व की व्याख्या वैज्ञानिक आधार या विज्ञान के आधार पर करने का प्रयास किया गया। इसी कारण इसे विज्ञानवाद कहा जाता है। योग पर विशेष बल देने के कारण इसे योगाचार कहा जाता है। शून्यवाद की अगर हम बात करें, महायान शाखा के अंतर्गत एक अन्य शाखा शून्यवाद थी। इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में सापेक्षतावाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस विचारधारा में वस्तु जगत का ना तो पूरी तरह निषेध और ना ही पूरी तरह इस सिद्धांत के तहत किसी भी वस्तु को ना तो पूरी तरीके से इस विचारधारा में वस्तु जगत का ना पूरी तरह निषेध और ना पूरी तरह से उसे मान्यता प्रदान किया गया है।